नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज है हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 84 और आज हम लाए हुए हैं कुछ प्रॉब्लम्स एंड उनका सोल्यूशन, साथ ही साथ आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने बीएससी या एमएससी के जो रिजल्ट मार्कशीट वगैरह अपलोड कर रहे हैं, लेकिन अपलोड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू टेक्निकल इशू ऑन वेबसाइट। यहाँ पे इस प्रकार की एरर आ रही है, दिस वेबसाइट इज टू बिजी सर्वाइंग अदर रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, क्लिक द लॉगिन लिंक टू एक्सेस द स्टोर अगेन। एंड वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार का टेम्परेरी टेक्निकल इशू है एंड सर्वर डाउन की वजह से ऐसा रहता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर सोल्यूशन की मैं बात करूं तो आप 2 से 3 दिन का वेट कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आप इंस्पायर DST के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या फिर मेल वगैरह कर सकते हैं। फिलहाल अभी के टाइम में एडिशनल अगर मैं कोई सोल्यूशन बात करूं तो एक बार आप अदर डिवाइसेस में चेक कर सकते हैं, दूसरे किसी लैपटॉप में देख सकते हैं, वहां से ट्राई कर सकते हैं। अगर वहां से भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो फिर आपको मेल या कॉल करके एक बार बात करनी होगी एंड बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, 2-3 दिन रुक भी जाएंगे तो भी ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक आपको सॉल्व ही मिल जाएगी। यहाँ पे डाउट देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सर मैं 2023 बैच की स्टूडेंट हूँ, मैंने 12th को बैंक अपलोड कर दिया था, शायद मैं उसमें एड्रेस गलत हो गया, रिवर्ट आ जाएगा। मुझे आज पता चला जब मेरी चेकबुक आई है। देखिए एड्रेस की वजह से रिवर्ट नहीं आता है, रिवर्ट सिर्फ एक ही वजह से आता है, वो है आपका अकाउंट टाइप की वजह से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भैया 2023 बैच का नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब तक हो सकता है। देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों इंस्पायर स्कॉलरशिप 2023 बैच के बारे में, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में। जैसे कि आपको हाल में पता है कि सितंबर महीने में अभी ट्रांजैक्शन हुआ है 2023 बैच का और 22 बैच का भी हुआ था, जिसमें 13 सितंबर को 23 बैच का हुआ है और समथिंग 9 सितंबर को आपका 2022 बैच का ट्रांजैक्शन हुआ है। बात करें 2023 की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के बारे में तो यहाँ पे अक्टूबर महीने में मुझे आसार बहुत ही कम दिख रहे हैं, चांसेस बहुत ही कम है। अगर होता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर मंथ में ट्रांजैक्शन जरूर हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई न्यूली बैच रहता है उनके ट्रांजैक्शन थोड़े जल्दी होते हैं। तो नवंबर महीने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा एंड इसकी जो भी अपडेट रहेगी ये आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप तब तक चैनल पे स्टे रहें, परेशान मत हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्कॉलरशिप पिछले ट्रांजैक्शन में नहीं आई है, तो वो लोग अगले ट्रांजैक्शन का वेट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर मैं 2023 बैच की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट में आया हुआ है, उसमें एंडोर्समेंट फॉर्म में करेक्शन करके वापस अपलोड कर दिया है, अभी तक ऑफर लेटर नहीं है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो अबेयंस या कंडीशनली एक्सेप्टेड लिस्ट बैच 2023 के हैं एंड उन्होंने अपना करेक्शन डन कर दिया है, लेकिन उनके साइड से ये प्रॉब्लम भी कि अभी तक ऑफर लेटर नहीं है, तो इतनी जल्दी भी ऑफर लेटर नहीं आता है। ऑफर लेटर समथिंग दिसंबर या जनवरी में एक बार आ सकता है। अब देखते हैं किसका ऑफर लेटर आता है, किसका किसका नहीं आ रहा है। तो आप लोग दिसंबर या जनवरी तक का एक बार वेट कर लें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भाई मेरा इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल हो गया है, अब इसके आगे की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए प्लीज़ भैया। कब कैसे पता चलेगा कि बैंक की डिटेल्स कब फिल करनी है। मैं आपको अभी से बता दूं कि आपको जून 2025 तक कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप जून 2025 में चैनल पे वापस आइए या फिर आप जून 2025 तक आप हमारे चैनल पे स्टे रह सकते हैं एंड जो भी वीडियोज़ हैं आप सिर्फ संडे डाउट सेशन देखते चलिए, आपका काम होता रहेगा और कोई भी आपको वीडियो ज़्यादा नहीं देखनी है। और उसके बाद में आगे का क्या प्रोसेस है, ऑफर लेटर आने के बाद में आपको बताया जाएगा। अभी से कोई भी स्टूडेंट बैंक को लेकर टेंशन नहीं लेगा, बैंक ना ही कोई ओपन कराएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। जब ऑफर लेटर आ जाएगा तो आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा बैंक डिटेल्स ओपन कराने के लिए, और अगर किसी ने अभी से ओपन करा लिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग अभी वेट कर लें जून 2025 तक का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर सेकंड ईयर का डॉक्यूमेंट्स कितने दिनों में वेरीफाई होता है। देखिए डॉक्यूमेंट चाहे फर्स्ट ईयर का हो या सेकंड ईयर का हो, इसका कोई एग्जैक्ट कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। हो सकता है 2 दिन में 4 दिन में वेरीफाई हो जाए, या फिर हो सकता है कि 1-1 महीना भी लग जाए, जिसमें आपको घबराना नहीं है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो डेफिनेटली वो चेक होते ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर मेरा स्कॉलरशिप फॉर्म लास्ट में सबमिट नहीं हो रहा है, डिलीशन नहीं हो रहा है, लिख के आ रहा है कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर दिस डेट, लास्ट स्टेप में नहीं हो रहा है। कुछ इस प्रकार की समस्या आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो भी इंस्पायर स्कॉलरशिप बैच 2024 के स्टूडेंट्स हैं, इंस्पायर का फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते टाइम में कुछ इस प्रकार की उनको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। इसके रिगार्डिंग बस एक ही सोल्यूशन है कि आपको इंस्पायर DST में इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेके आप उनको मेल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं एंड इसका आप निस्तारण पा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक वेबसाइट का ग्लिच है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भैया प्लीज़ रिप्लाई, अगर रिजल्ट AGPA में आया है तो उसी में अपलोड होगा या फिर CGPA में होगा। देखिए AGPA हो या CGPA दोनों एक ही हैं, तो आप अगर आपका रिजल्ट AGPA में है तो जितने भी AGPA आए हैं आप उसको एज अ CGPA अपलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर 2022 बैच का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब तक होगा। मैंने अपने डॉक्यूमेंट सितंबर को अपलोड किए थे, अपने डॉक्यूमेंट्स काफ़ी लेट में अपलोड किए। एक बात समझ लीजिए, आपने जब भी अपने BSc के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं यूजली
3 से 4 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ ही जाता है। फिलहाल 2022 का ट्रांजैक्शन अभी तो नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी रिसेंटली में हुआ है सितंबर में, तो नवंबर या नवंबर के बाद ही हो सकता है, समथिंग दिसंबर भी इसमें आ सकता है। 2022 बैच है, 23 बैच का ट्रांजैक्शन जल्दी हो सकता है, लेकिन 22 में लेट हो सकता है, या जो भी होगा आपको आगे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है, बीएससी की स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं क्या? स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अगर आपको ऑलरेडी इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल रही है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको अदर स्कॉलरशिप कोई भी लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इंस्पायर लीजिए और उसी में खुश रहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर, मेरा 60K स्कॉलरशिप आई है, 2023 बैच है इनका, 1.2 लाख क्यों नहीं आई? मेरे बीएससी में 8 CGPA हैं। देखिए, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इसके लिए जब स्कॉलरशिप आई थी अभी रिसेंटली में, उस वीडियो में मैंने 5 से 6 कुछ मेजर रीजंस बताए हैं कि किन कारणों की वजह से आपकी स्कॉलरशिप 60,000 कट जाती है। साथ ही साथ मैंने उसमें ये भी बताया है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका सब कुछ सही रहता है, लेकिन आपने खाली सेकंड सेम का ही रिजल्ट अपलोड कर दिया या फिर खाली फर्स्ट सेम का रिजल्ट अपलोड कर दिया, तो फिर वो रिवर्ट वगैरह आ जाता है, फिर आप उसको सही करते हो। लेकिन जब तक आप सही करते हो तब तक DST वाले आपका जो 12th के बेसिस पे जो BSc फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिलती है वो 60,000 आपकी रिलीज कर देते हैं। एंड जब आपका रिवर्ट आने के बाद में दोबारा से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपका वो 60K रिलीज कर देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है। और अगर फिर भी आपको मेरे वीडियोस देखने के बाद में भी नहीं समझ में आ रहा है, वो पीछे वाला वीडियो देख लेना जब स्कॉलरशिप आई थी 13 सितंबर को, उसमें मैंने 5 से 6 मेजर रीजंस बताए हैं। अगर वो रीजंस भी नहीं है, सब कुछ आपने चेक कर लिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक बार इंस्पायर DST की हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं एंड उनसे भी डिस्कशन कर सकते हैं कि मेरी स्कॉलरशिप पूरी क्यों नहीं आई है। और कई बार दोस्तों बजट इशू रहता है कि सब कुछ सही भी रहता है, कोई रिवर्ट भी नहीं आता है, तो भी वो लोग 60K करके 2 बार में ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो आप एक बार नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का वेट कर लो, या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इंस्पायर DST की हेल्पलाइन नंबर पे एक बार आप कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का संडे डाउट सेशन यहीं तक। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में उसको जरूर दिखाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ आप 100% सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका नंबर दिखता नहीं है एंड कोई भी आपको पर्सनली मैसेज नहीं कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।